एवरीवन, राजी की मां सफदर साहब के साथ वादा करती है और उससे कहती है कि मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ शादी करेगा। आज ये शुरू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या राजी निताशा के साथ शादी करेगा, फैजान कैसे अपने वालिद के बिजनेस को बर्बाद करने वाला है। रिव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस वक्त निताशा सुसाइड करने की कोशिश करती है तो उसके बाद इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहां पर राजी की मां सफदर साहब की जब हालत देखती है तो उसके साथ प्रॉमिस करती है और उसे यकीन दिलाती है कि मेरा जो बेटा है वो निताशा के साथ शादी करेगा। वहां पर जब इसके साथ ये प्रॉमिस करती है तो सफदर को उस वक्त थोड़ा बहुत यकीन आता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई चलो हमारा जो है वो मुश्किल वक्त में काम आने वाला है। राजी की जो माँ होती है वो राजी को कहती है और उसे मजबूर करती है कि तुम्हें हर सूरत में निताशा के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये लोग वहां से चले जाते हैं। पीछे जो है राजी अकेला मौजूद होता है, निताशा मौजूद होती है तो राजी जो है वहीं पर निताशा को अंगूठी पहना देता है। जब अंगूठी पहनाता है घर जाता है, माँ उसे जब देखती है परेशानी की हालत में तो उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा मैं मानती हूँ कि मैंने जो है वो गलती कर ली है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजी निताशा के साथ शादी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी माँ को भी इनकार किया होता। जब उसकी माँ ये बातें करती है और उसे ये भी कहती है कि क्या तुम माँ की जो है वो बरहम नहीं रखोगी या उसका लिहाज नहीं रखोगे। राजी अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैंने रख तो लिया है, जैसा आप लोग चाहते थे मैंने वैसा का वैसा कर लिया और मैं निताशा को अंगूठी पहनाकर आ चुका हूँ। ये सारी बातें जब माँ सुनती है तो माँ तो खुश होनी है क्योंकि वो चाहती थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को नाराज नहीं कर सकती। अगर राजी ने निताशा के साथ शादी ना की तो निताशा अपने आप को मार देगी, इस पर सफदर को तकलीफ होगी, तो ऐसा नहीं चाहती थी। ये सब कुछ हो जाता है। फरवा जब ये बातें सुनती है राजी को तो फरवा को गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती थी कि जो कुछ भी हो जाए मेरा भाई निताशा के साथ शादी ना करे। राजी आता है निताशा के पास। राजी की परेशानी निताशा देखती है तो उससे कहती कि मैं मानती हूँ कि मैं आपके आइडियल के मुताबिक नहीं हूँ, जैसी लड़की आप चाहते हो वैसी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी वैसा बनने के लिए और आपके दिल में जगह बनाने के लिए। राजी ये बातें सुनता है तो निताशा को जवाब देता है, उससे कहता है कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि आप मेरी जैसे हिसाब से मैं लड़की चाहता था वैसी नहीं हो, जज्बात में आकर फैसला करने वाली हो, गुस्से में आकर कुछ भी कर जाती हो, मुझे ये वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने मामू का जो है वो लिहाज रख रहा हूँ और उससे मैं नाराज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। निताशा इस बात पे खुश होती है और वो राजी के साथ यहाँ पर वादा भी करती है और उससे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरूंगी, जैसा आप लोग चाहेंगे मैं वैसा का वैसा करूंगी, कभी भी आप लोगों को मैं मायूस नहीं करूंगी। जहां पर राजी के साथ वादा करती है और निताशा अब की बार ऐसा करेगी, वो राजी की जितनी भी उम्मीदें होंगी उनके ऊपर पूरा उतरेगी, राजी की माँ का भी ख्याल करेगी और आखिरकार ये इस मकसद में कामयाब भी हो जाएगी क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है। वो अब चाहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे एक दफ़ा राजी मिल जाए और उसके बाद मैं कभी भी जो है उससे दूर नहीं होंगी और उस घर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाऊंगी। शादी जब होगी राजी के साथ उसके बाद ये सारी जो हर चीज़ छोड़ देगी, जो इसकी ख्वाहिशात होंगी वो सारी की सारी ख़त्म कर देगी, सिर्फ और सिर्फ राजी के लिए। जैसे वो अयाशियाँ करती थी, घूमती फिरती थी, उसे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी, अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। फैज़ान को रमशा ने लालच दी हुई है और रमशा के साथ जो दोस्त होता है उन दोनों ने मिलकर फैज़ान को लालच दी हुई है कि भाई आप अपना जो बिज़नेस होगा कुछ ना कुछ लेकर आए, पैसे लेकर आए, हम बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है वो दौलत आ जाएगी या पैसा आ जाएगा, हमारा जो कारोबार होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रमशा अब की बार जो आखिरी पता खेलना चाहती है, वो चाहती है कि इस दफ़ा मैं इसके साथ ये काम करूं, उसके बाद मेरा जो मकसद हो वो मुझे मिल जाए, भले बाद में जो है फैज़ान मुझे छोड़ दे। वो अपने मैनेजर के साथ ये जाकर बात करता है, वो चोरी करवाना चाहता है क्योंकि अगर वो जाकर सफदर के साथ खुद बात करता है, उससे जो है खुद पैसे मांगेगा तो फैज़ान को उसका वालिद जो है वो इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि भाई आपको ये पैसे नहीं मिल सकते। तो इस वजह से वो डायरेक्ट मैनेजर के साथ बात करता है और उसे चोरी के लिए कहता है। जब वो बातें सुनता है तो वहाँ पर जो है फैज़ान को साफ इनकार कर देता है, उसे कहते हैं अगर छोटी सी चोरी होती या छोटे से पैसे होते तो फिर तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी रकम है और ये मैं काम नहीं कर सकता। अगर ये बात सफदर तक पहुँच गई, उसे पता चल गया तो मुझे जो है सारी ज़िंदगी जेल देखना पड़ेगी, मैं ये काम नहीं कर सकता। और वैसे भी वो सफदर को नाराज़ भी नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जान भी अपने बॉस के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। वो उसका पुराना बंदा है, कोई इसके ऊपर यकीन है, इसके ऊपर सारा अकाउंटेंट दिया हुआ है इसके हवाले, पूरा बिजनेस सारा इसके हवाले किया हुआ है, तो इस वजह से वो ये यकीन को तोड़ना भी नहीं चाहता।
जब फैजान ये बात सुनता है तो उससे कहते हैं कि भाई मुझे आपके ऊपर ये उम्मीद नहीं थी, मैं ये समझ बैठा था कि तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम ये काम नहीं कर सकते। अब ये फैजान जाएगा, हो सकता है कि सफदर के सामने जो है इसकी बुराइयां बयान करे, इससे निकलवाने की कोशिश करे। के मुताबिक वो बात चली नहीं है जो ये चाहता था कि भाई मेरा ये काम करेगा तो उसके बाद इसकी जो होगी प्रमोशन हो जाएगी या इस ऑफिस में ये सुकून के साथ रहेगा। जब उसने इनकार किया तो ये लाजमी तौर पर शिकायत करने की कोशिश करेगा और ये कामयाब हो भी जाएगा। ये पैसे लेकर यहाँ से निकल जाएगा, जब अपने वालिदैन के सामने नाटक करे, हो सकता है ये पैसे लेकर वहाँ पर जाएगा रमशा वाले से, उससे पैसे सारे ले लेंगे या नुकसान में से कहेंगे कि भाई नुकसान हो गया, तो उसके बाद इसे छोड़ देंगे, क्योंकि रमशा को इसके साथ रहना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रह रही है कि भाई ये पैसा लेकर आएगा, उसके बाद पैसे के बाद हम इसे किक मार देंगे। अब नताशा और राजी की जो है आगे जाकर शादी होगी, सफदर की जो ख्वाहिशात थी या उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो परेशान था वो नताशा की वजह से परेशान था कि यार इसकी किसी तरीके से किसी के साथ शादी हो जाए ताकि मेरी जो ज़िंदगी है वो सुकून के साथ गुजरे। नताशा की वजह से बड़ा अपसेट और ये बात शीना बेगम की इस बात पे अटकी हुई है। वो हो सकता है कि पहले जो है वो नताशा को रोकने की कोशिश करे, उसे मना भी करे कि भाई तो उसके साथ शादी ना कर, क्योंकि हर बात ये मान तो जाती है, पहले जिद करती है, हर किसी को मना करती है, लेकिन जब घर वाले इसके ऊपर प्रेशर देते हैं तो ये डर की वजह हर बात को तस्लीम कर लेती है। लेकिन इसका अंदर से बिल्कुल भी दिल नहीं है, वो चाहती है कि नताशा की ऐसी जगह पर शादी हो जहाँ पर हमारे जो है वो लेवल के मुताबिक अगले बंदे हों। ये कहाँ का है और मैं अपनी बेटी इसके साथ शादी नहीं करवा सकती। लेकिन नताशा सुधर चुकी है, उसने जो है अपने आप को अंदर से झांच लिया कि मैं कितनी गिरी हुई थी, अगर मैं राजी के साथ पहले शादी कर लेती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। अब सारी जो गेम है वो फैजान के ऊपर आई हुई है और शीना बेगम की असलियत खुलने वाली है। जब शीना बेगम की असलियत सबके सामने खुलेगी, हर किसी को पता चलेगा कि हादिया और फिजा का जो घर है वो बर्बाद करने वाली यही है। राजी के भी अभी राज खुलने वाले हैं, हर किसी को पता चलेगा कि राजी और हादिया के बीच में आपस में क्या ताल्लुक था, क्योंकि फैजान को पता है लेकिन फैजान ने अभी इस बात को किसी सबके सामने शेयर नहीं किया, सबके सामने नहीं बताया कि भाई हादी और फैजान राजी एक दूसरे के साथ चक्कर चला रहे थे, इनका आपस में पुराना ताल्लुक है। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दिनों बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या राजी नताशा के साथ शादी करेगा, और अगर जब उसके साथ शादी करेगा तो उसके बाद नताशा की क्या इस घर में वैल्यू होगी, किस हिसाब से वो राजी के साथ रहेगी, क्या अपनी सारी वो ख्वाहिशातों को रद्द करके राजी के साथ जिंदगी अपनी गुजार पाएगी। फैजान क्या कुछ करने वाला है, फैजान बहुत बड़ा कदम जो है उठाने वाला है, इस बिजनेस को बर्बाद करने वाला है। जब इस बिजनेस को बर्बाद करेगा तो उसके बाद फैजान के साथ क्या होगा, क्या राजी जो है इस बिजनेस को बचाने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बात का जो है वो राजी को भी पता चल जाए, शक भी हो जाए कि भाई ये जो काम कर रहा है, ये पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो हो सकता है कि इस बिजनेस को बचाए। लेकिन फैजान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो, इससे धचका मिले जिस हिसाब से वो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार है, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जब वहाँ पर जाएगा सारा पैसा अपना बर्बाद करके वापस आएगा तो फिर जाकर इसे एहसास होगा। दोस्तों अगर एहसास करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके लिए एक नसीहत तो बन जाएगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।